हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपको यहाँ गाइड किया है। आज की रीडिंग होने वाली है उनके करेंट थॉट्स और फीलिंग आपके लिए क्या है। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो या बात हो रही हो या सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इसे देखोगे ये आपके लिए ही होगी। तो टेक अ डीप ब्रीथ, अपनी एनर्जी को काम करो और अपने पर्सन को माइंड में विजुअलाइज करो। मैं कार्ड को शफल करती हूँ, तब तक आप अपने पर्सन को माइंड में विजुअलाइज करो और 3 बार उनका नाम लो। कार्ड्स की एनर्जी देखते हैं कि आज क्या आती है और आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है, क्या आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी रीडिंग। आप आईज क्लोज करो, अपने और उनके बीच की एनर्जी को फील करो। अगर आपका कनेक्शन स्ट्रांग है तो डेफिनेटली कुछ मैसेजेस रेजोनेट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनके करेंट थॉट्स की। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, पेन ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन यूनिवर्स मुझे 10 ऑफ वैंड्स के एनर्जी को क्लेरिफाई किए। 2 ऑफ वैंड्स, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके करेंट थॉट्स की। तो मुझे ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन जो है ये आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है। वो आपकी मेमोरीज में लॉस्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, आपको याद करते रहते हैं। आपके साथ जो भी मेमोरी है पुरानी उनको याद करते रहते हैं। वो आपकी मेमोरीज में लॉस्ट रहते हैं, ये आप बोल सकते हो। आपकी कोई बात या लॉस्ट लास्ट कन्वर्सेशन उनके माइंड में रिपीट हो रही है। शायद उनको रिग्रेट भी हो किसी बात का। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में भी है और किसी से सलाह भी ले सकते हैं कि शायद उन्होंने जो किया वो गलत किया। वो आपको चाहते हैं बट आप अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है, ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है साइलेंटली। सोशल मीडिया चेक करना या इनडायरेक्टली अपडेट्स लेना। किसी से भी आपके अगर कॉमन फ्रेंड्स है तो उनसे आपके बारे में अपडेट्स ले सकते हैं। उनके माइंड में एक थॉट जो है वो बार बार आ रहा है, क्या मैं इस कनेक्शन को लूज कर रहा हूँ। उन अब बात करते हैं उनके करेंट फीलिंग्स की। फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा डीप है, वो अपने मन की बातें सुन रहे हैं बट हिडन है ये। वो आपके लिए इमोशनली अटैच्ड तो है लेकिन एक्सप्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट हो रहे हैं वो। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं बहुत ज़्यादा, बट हार्ट ब्रेक भी फील करते हैं स्पेशली रात के टाइम पे या जब वो अलोन होते हैं। रात के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि वो कैसे आपको मनाए, कैसे आपसे बात करे। उनके हार्ट में दो एनर्जी चल रही है अभी। एक तरफ लव की वाली एनर्जी है और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा एक फियर वाली भी एनर्जी है। फियर वाली एनर्जी क्या हो सकता है कि इनको लगता है कि हो सकता है कि अगर आपसे अपने मन की बात कहे तो आप उनको सिर्फ रिजेक्शन मिले, या सिचुएशन कंट्रोल से बाहर भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस भी फील करता है। अगर आप किसी और से बात करते हो या मूव ऑन करने की कोशिश करते हो तो डीप इनसाइड ये पर्सन फील करते हैं कि आपको अपना फ्यूचर पार्टनर इमेजिन करते हैं एक्चुअली ये पर्सन। बट कमिटमेंट का डर इनको रोक रहा है। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है आप लोगों के बीच में। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा इनका क्लैश हो रहा है। इनका ईगो इसलिए क्लैश हो रहा है क्योंकि इनका जो कम्युनिकेशन इशू है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। कम्युनिकेशन की जो एनर्जी है कि ये सोचते हैं कि पहले आप उनको कॉल या मैसेज करो तब वो इस कॉल या मैसेज का रिप्लाई करेंगे।
कोई अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है एक थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमको यही बता रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। फीलिंग है बट हैंडल करना नहीं आता है इनको, इसलिए वो साइलेंस चूज कर लेते हैं। इसलिए वो साइलेंस चूज कर रहे हैं क्योंकि वो अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर आप कुछ चीज़ें उनसे पूछते भी हो तो उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है करके। ये मैसेज मुझे यही आ रहा है कि ये पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहा है, लेकिन टाइमिंग डिले हो सकता है। अगर आप पेशेंस रखते हो तो रिकंसाइलेशन पॉसिबल है, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने सेल्फ वर्थ कंप्रोमाइज मत करो। एक बार हम आज का एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि इनका एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दीजिए आज के मेरे यूजर्स के करंट फीलिंग और थॉट्स, उनकी करंट एनर्जी क्या आ रही है। यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दीजिए। नॉट द राइट टाइम, ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल। सब कुछ फोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको लेट गो करना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ट्रस्ट द टाइमिंग, आपको टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। नो नीड टू वरी, इसलिए आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा। एंड सेल्फ लव इज़ द की, जितना आप खुद को वैल्यू दोगे उतना ही ये कनेक्शन इम्प्रूव होगा। बी असर्टिव, ओके, ठीक है। जितना आप अपने आप को वैल्यू दोगे तो यूनिवर्स भी इस चीज को समझ रहा है कि आपको इस पर्सन को ला के देना है, और आप डिजर्व करते हो। अगर आप डिजर्व नहीं करोगे तो ये पर्सन आपसे खुद ही दूर हो जाएंगे। आप एक अफर्मेशन बोल सकते हो कि आई डिजर्व प्योर लव एंड क्लैरिटी इन माई लाइफ। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं आपकी सिचुएशन अभी क्या चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।